आज का विषय है सुखी रहने की कामना। आप सभी जानते हैं, हर मनुष्य अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर सुखी रहने की कामना होती है। वही कामना उसे सुखी रहने के लिए प्रेरणा देती है और सुखी रहने के लिए क्या क्या उसे प्रयास करने चाहिए, उसके लिए भी वो शक्ति प्रदान करती है। हर मनुष्य इसीलिए सुखी रहने के लिए अनेक प्रयास करता रहता है। उसका कारण यही है, उसका कारण ये नहीं है कि सुख उसे अच्छा लगता है, बल्कि उसका मूल कारण है कि उसकी कामनाओं में ये बसा हुआ है। कौन सी? सुखी रहने की कामना उसके अंदर है, जिस कारण से उसे सुख ही अच्छा लगता है, उसे कभी दुख अच्छा नहीं लगता है। आज दुनिया में किसी व्यक्ति से पूछो क्या उसे दुख अच्छा लगता है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्या कारण है आखिर? कारण मूल यही है क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर सुखी रहने की एक कामना अंदर मौजूद है। वही कामना उसे प्रेरणा देती है सुखी रहने के लिए और दुख से दूर रहने के लिए, दुख से मुक्ति के लिए। कोई भी दुख यदि उसके जीवन में आता है तो वो पूरा प्रयास करता है शीघ्र से शीघ्र उस दुख को समाप्त करने के लिए और जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति यदि सुखी बनना चाहता है या सुखी रहना चाहता है, तो उसके पीछे मूल में छिपी हुई उसकी सुखी रहने की कामना है। हाँ, किन्हीं कारणवश, किन्हीं परिस्थितियों बस, किन्हीं वजह से उसके जीवन में दुख आता है, वो अलग विषय है। लेकिन उससे भी जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए वो व्यक्ति तुरंत ही प्रयास करता है, जल्दी से जल्दी प्रयास करता है कि कितना शीघ्र से शीघ्र मैं इस दुख को समाप्त कर सकूं। दुख उसे अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता? बाह्य जगत की बात तो अलग है। सांसारिक दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि दुख तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वास्तविकता यदि आप देखें, क्योंकि सुखी रहने की कामना हर इंसान के अंदर पाई जाती है और वो वही चाहता है जो उसकी कामनाएं हैं। उन्हीं कामनाओं को पूरा करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करता रहता है। थोड़ा समय नहीं, पूरा जीवन उसका इन्हीं कार्यों में जाता है जो उसकी कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो अन्य कामनाओं के साथ साथ सुखी रहने की भी कामना मनुष्य के अंदर पाई जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे हर व्यक्ति यही कोशिश में रहता है कि क्या कार्य करें, कैसे साधन इकट्ठे करें, क्या तरीका अपनाएं जिससे जीवन में सदा सुख ही सुख हो, दुख का अंश भी ना हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति हरदम प्रयत्नशील रहता है दुख से मुक्त रहने के लिए और सदा सुखी रहने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। वो बात अलग है कि प्रयत्न के बाद भी उसे कितनी सफलता मिलती है, यह उसके अपने प्रयत्न पर निर्भर करता है। यह उसके अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि किस तरह से उसने प्रयत्न किया था और किस तरीके का किया था। बाकी चाहत सबके अंदर, कामना सबके अंदर एक ही जैसी रहती है, सुखी रहने की कामना। इस कामना को कोई समाप्त किसी के अंदर कर नहीं सकता है, चाहे कितना भी दुख क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन उसके अंदर ये कामना सदैव कायम रहती है और हर पल व्यक्ति अपने आप को दुख से बचाने का प्रयास करता है। पूरी उसकी यही कोशिश होती है किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता निकाले जिससे इस दुख की अवस्था से वो मुक्त हो और सदा सुखी रहने की कामना जो उसके अंदर बसी हो उसकी पूर्ति हो। और ये भी निश्चित है जो कामनाएं होती हैं अंदर, वो ही बाह्य जगत में पूरी हो पाती हैं। लेकिन जो कामना आपके अंदर हो ही नहीं, उसे पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कामना ही नहीं है तो पूरा किस बात का करेंगे और क्यों करेंगे। वह कामना जब आपके अंदर पहले से मौजूद है तभी उस चीज़ का आप प्रयास करेंगे, उसे पाने की ज़रूरत समझेंगे। लेकिन यदि कामना का अंदर जन्म ही ना हो
तो व्यवहारिक जीवन में कभी कोई करना उचित नहीं समझेगा, न ही कर पाएगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक हो जाता है। सुखी रहने की कामना ही आपको सुखी बनाती है, इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना है। हाँ, कई बार भ्रमवश व्यक्ति स्वीकार करने लगता है जैसे दुख ही हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन दुख वास्तव में सदा काल व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, दुख को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो बसी हुई अंतर्निहित कामना है वह है सुखी रहने की कामना। तो जिस दिन ये कामना पूरी तरह से आपके अंदर जागृत हो जाती है तो दुख कितना भी क्यों न हो, दुख को हारना ही होता है और सुख ही जीत पाता है। क्यों? क्योंकि दुख का अस्तित्व आपके अंदर नहीं है, दुख की कामना आपके अंदर नहीं, आपके अंदर कामना ही सुखी रहने की है, इसलिए आप सुखी रह पाते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सुखी रहने की कामना के द्वारा सदा सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी रखें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।